पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी ने अब वैश्विक रूप से विवाद का रूप ले लिया है। कई मुस्लिम बहुल देश भारत से नाराजगी जता रहे हैं। कतर, ईरान सहित कुछ देशों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया। बीजेपी ने टिप्पणी करने वाले दोनों नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई की। नुपुर को सस्पेंड किया गया, वहीं नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अरब देशों ने इस्लाम से जुड़े मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जताई है। ऐसा ही एक विवाद तबलीगी जमात का था, जहां मार्च 2020 में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कई देशों से तबलीगी जमात के सदस्य इकट्ठा हुए थे। केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 से कोविड से बचाव के लिए पहला लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद तबलीगी जमात मरकज में कई लोग फंस गए थे। इन्हीं लोगों में कुछ कोविड पॉजिटिव भी हो गए। इसके बाद कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इसके अलावा टीवी चैनल्स पर कोरोना जिहाद, तबलीगी वायरस, मानव बम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तबलीगी जमात के कुछ सदस्यों पर केस भी दर्ज किए गए। इसके बाद अरब देशों ने भारत से नाराजगी जाहिर की और इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। इसके बाद ऐसा ही एक बवाल हुआ था तेजस्वी सूर्या के ट्वीट किए जाने पर। 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या के एक पुराने ट्वीट को लेकर काफी विवाद हुआ था। 2015 का वो ट्वीट अरब महिलाओं को लेकर था। बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। सूर्या ने लेखक तारिक फतेह को कोट करते हुए ट्वीट किया था, पिछले कुछ सैकड़ों सालों में 95% अरब महिलाओं को ऑर्गेज्म नहीं मिला। सभी माओं ने प्यार के बदले सिर्फ सेक्स के जरिए बच्चे पैदा किए। अप्रैल 2020 में ही तेजस्वी सूर्या का ये ट्वीट वायरल होने लगा, जिसके बाद अरब देशों के कई लोगों ने तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर सूर्या की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। इसके अलावा कुछ महीने पहले कर्नाटक का हिजाब विवाद हुआ था। साल 2021 के दिसंबर में कर्नाटक के कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ। उडुपी जिले में हिजाब पहनने के कारण 6 छात्राओं को क्लास अटेंड करने से रोका गया। कई दिनों तक लगातार क्लास में आने से रोके जाने के बाद उन लड़कियों ने विरोध जताना शुरू किया। इसके काउंटर में जनवरी महीने में चिकमगलूर के एक सरकारी कॉलेज में कुछ छात्र भगवा स्कार्फ बांधकर पहुंच गए। विवाद के चलते मौलिक अधिकार और स्कूलों में धार्मिक पहनावे को लेकर बहस छिड़ गई। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। इस विवाद को लेकर भी अरब देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुवैत के सांसद ने अपनी सरकार से मांग कर दी कि वो भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसदों की देश में एंट्री पर बैन लगाए। इसके अलावा हरिद्वार हेट स्पीच को लेकर भी मुस्लिम बहुल देश भारत की आलोचना कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में हिंदुत्व संगठनों के नेताओं ने कथित रूप से मुसलमानों के जनसंहार की अपील की थी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस।